Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed and you are watching my YouTube channel Alchemist. Dear students, एंटी-टेस्ट सीरीज़ के लेक्चर्स चल रहे हैं और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये डिफ़ाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ है। डिफरेंट मेथड्स हैं इसकी डेफिनेशन के। इनमें ऑक्सीडेशन के लिए फर्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, या आप सिंपली कह दें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन की एडिशन या ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं या कार्बन को हम बर्न करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहाँ इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन इज़ एडेड इन कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन। सिमिलरली सेकेंडली हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करेंगे कि दिस इज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी चीज़ में से आप हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जनरल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि HCl रिएक्ट्स विद MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट जो बन रहे हैं MnCl2, Cl2 और वाटर। यू कैन सी कि रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन वाज द पार्ट ऑफ HCl, या हाइड्रोजन शामिल थी क्लोरीन के साथ। लेकिन जब रिएक्शन हुआ MnO2 के साथ तो हाइड्रोजन HCl के साथ जो हाइड्रोजन थी वो रिमूव हो गई और यहाँ प्रोडक्ट साइड पे हमें क्लोरीन मिला है। तो ये इस क्लोरीन के साथ से हाइड्रोजन का जो रिमूवल है, दिस इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। Similarly, third definition is addition of electronegative element or atom। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट ऐड हो रहा है तो ये भी ऑक्सीडेशन होगी। फॉर एग्जांपल, वी हैव SnCl2। SnCl2 जो है स्टेनस क्लोराइड, अगर हम इसका फर्दर रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दें तो वी गेट SnCl4। सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि SnCl2, देयर वाज 2 क्लोरीन एटम इन दिस कंपाउंड, बट आफ्टर द रिएक्शन विद क्लोरीन मॉलिक्यूल वी गेट SnCl4। इट्स मीन कि मज़ीद क्लोरीन जो है वो ऐड हुए हैं SnCl2 में, तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ SnCl2। सिमिलरली, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एटम। किसी भी स्पीशीज़ में से अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन होगी। फॉर एग्जांपल, वी हैव H2Cl2। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर मरकरी जो है उसके 2 एटम हैं। मरकरी इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो जब ये इसकी डीकम्पोजिशन होनी है तो वी गेट HgCl2 अलॉन्ग विद मरकरी। तो आप देख सकते हैं कि एक एटम मरकरी या एक एटम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसका एक एटम रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम एनी कंपाउंड और एनी मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। डियर स्टूडेंट्स,
सिमिलरली नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं एंड दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम मॉलिक्यूल और आयन, कि किसी भी एटम में से, किसी भी मॉलिक्यूल में से या किसी भी आयन में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव सोडियम एटम, और सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है तो वी गेट सोडियम +1, तो हियर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम, सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। एंड सिमिलरली Fe+2 वी हैव फेरस आयन, तो डियर स्टूडेंट्स अगर फेरस आयन में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाता है तो वी गेट Fe+3 फेरिक आयन, तो यहाँ भी फेरस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, सो दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ द फेरस आयन टू फॉर्म फेरिक आयन। डियर स्टूडेंट्स लास्ट वन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी सब्सटेंस या किसी केमिकल स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है तो फिर भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। यू कैन सी कि हमने रिएक्शन लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, और प्रोडक्ट है जी MgO। रिएक्टेंट साइड पर मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है और फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आप इधर आते हैं MgO, MgO जो है इसमें मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से इंक्रीज होके +2 हो गया है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पर इस रिएक्शन में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने चंद एक बेसिक डेफिनेशंस थी ऑक्सीडेशन की। अब इन डेफिनेशन के मुताबिक आप कहीं भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एलिमेंट की जो है वो ऑक्सीडेशन या कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। इसी तरह से अगर हम लोग रिडक्शन की तरफ जाते हैं तो रिडक्शन को भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। रिमेंबर रिडक्शन इज एन ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो इट्स मीन कि यहाँ जो हमने डेफिनेशंस की हैं उनके ऑपोजिट यहाँ पर आ जाएंगी। लुक we said कि combination or addition of oxygen is called as oxidation, but removal of oxygen from any substance is called as reduction। अगर किसी भी substance में से removal हो रहा है ऑक्सीजन का तो ये आपके सामने क्या है, reduction है। Dear students example आपके सामने mention है, we have PbO lead oxide। अगर हम इसका रिएक्शन जो है वो कार्बन के साथ करवा देते हैं तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होके कार्बन के साथ चली जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और लेड के साथ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो इट्स मीन कि यहाँ इस रिएक्शन में लेड की रिडक्शन हुई है। जिस एलिमेंट के साथ से ऑक्सीजन रिमूव हुई है उसकी रिडक्शन होगी, तो लेड के साथ से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो यहाँ इस रिएक्शन में लेड जो है वो रिड्यूस हो गया है। सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी स्पीशीज़ के साथ किसी भी स्पीशीज़ में अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है तो वो भी रिडक्शन है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव क्लोरीन मॉलिक्यूल और इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवा दें, H2 के साथ करवा दें, तो वी गेट HCl। यू कैन सी कि यहाँ हाइड्रोजन ऐड हुई है क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन के ऐड होने का मतलब है रिडक्शन, और किसके साथ ऐड हुई है, क्लोरीन के साथ ऐड हुई है, तो रिडक्शन ऑफ द क्लोरीन टेक्स प्लेस। सिमिलरली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाएगा या इसकी रेशो कम हो जाएगी। दोनों बातें याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा या उसकी रेशो कम हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर किसी भी कंपाउंड में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाता है, फॉर एग्जांपल वी हैव FeCl3 फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड में से अगर Cl2 क्लोरीन को रिमूव कर दें तो वी गेट फेरस क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FeCl3 के साथ से रिमूव हुआ है, सो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज आल्सो रिडक्शन। तो जब ये Cl2 रिमूव हुआ है तो दिस इज रिडक्शन ऑफ FeCl3।
डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की एडिशन या इसकी रेशो का इंक्रीज होना, वो भी क्या है, रिडक्शन। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव HgCl2, अगर हम इस HgCl2 को देखें तो ऑन अ रिएक्शन ये कन्वर्ट हो गया है Hg2Cl2 प्लस Cl2। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरकरी की एडिशन हुई है और मरकरी इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या एलिमेंट की एडिशन क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कि कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये भी रिडक्शन है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव क्लोरीन मॉलिक्यूल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करे तो वी गेट 2 क्लोराइड आयन Cl-1। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब जो है वो कि इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं क्लोरीन ने, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। सिमिलरली वी हैव Cu+2 क्यूप्रिक आयन। Cu+2 जो है वो क्यूप्रिक आयन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका +2 कम होके +1 हो जाता है एंड Cu+1 इज क्यूप्रस आयन। तो क्यूप्रिक आयन after gaining electron converted into cuprous ion, so gain of electron is also known as reduction. Similarly dear students, decrease in oxidation number, अगर किसी रिएक्शन में किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसको भी हम रिडक्शन का नाम देंगे। यू कैन सी वी हैव Fe+3 फेरिक आयन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होके +3 से कम होके +2, तो ये फेरस आयन बन गया है। तो फेरिक आयन की रिडक्शन हुई है क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक कंसेप्ट था अबाउट द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बेसिक डेफिनेशंस आपने सीखी हैं। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं इनको भी हम सिंपली डिफ़ाइन करेंगे और कुछ इनकी एग्जांपल्स लेंगे और फिर उसके बाद ईटा और बाकी एंटिटेस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एक ही बात है। फर्स्ट जो डेफिनेशन सिंपल सी है वो है सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज अदर्स बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, मतलब वो चीज़ जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगी लेकिन खुद रिड्यूस हो जाएगी, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड डेफिनेशन इसकी जो है दैट इज सब्सटेंसेस विच गेन इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन, कि वो सारी सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं उनको भी हम ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नाम देंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, on number third, substances whose oxidation number decreases during a reaction. You can see हमने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, एंड डियर स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, तो वो चीज़ें जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया है इन अ केमिकल रिएक्शन, वो भी हमारे पास कोई ना कोई ऑक्सीडेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इन 3 चीज़ों को सामने रखते हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या कॉमन जो ऑक्सीडेंट्स हैं इनकी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज़
याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिमिलरली क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडेंट्स भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी क्लास जो ऑक्सीडेंट्स की है वो ये है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, कंपाउंड इन विच एन एलिमेंट इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो जो कंपाउंड है या वो जो एलिमेंट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो भी ऑक्सीडेंट होगा। एग्जांपल से समझ लीजिएगा। लेट्स से हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है FeCl3 फेरिक क्लोराइड, और फेरिक क्लोराइड में जो आयरन का एटम है ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरी +2 है। तो इसलिए अब ये वाला जो कंपाउंड है FeCl3, अगर आप FeCl3 को FeCl2 के साथ कंपेयर करें तो FeCl3 में आयरन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये एक ऑक्सीडेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली अगर हम KMnO4 की तरफ जाते हैं तो KMnO4 में मैंगनीज जो है ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7। अब मैंगनीज की +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में है, सो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सिमिलरली अगर हम H2SO4 की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है, सल्फर का ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है। यहाँ सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, सो H2SO4 इज एन ऑक्सीडेंट। एंड सिमिलरली अगर हम HNO3 की बात करें तो दिस इज एन ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में है। तो यहाँ भी चूंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है तो HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड जो कैटेगरी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वो है ऑक्साइड्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कॉपर के ऑक्साइड्स हैं, ब्लड से लेड का ऑक्साइड है। तो जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो भी सारे के सारे ऑक्सीडेंट्स होंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट्स क्या हैं? Substances which reduce others but itself get oxidized, कि वो substances जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे उन्हें हम रिडक्टेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे। सेकेंड डियर स्टूडेंट, substances which lose electron in a chemical reaction। यहाँ हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो ऑक्सीडेंट होंगे, बट वो स्पीशीज जो ड्यूरिंग अ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी वो रिडक्टेंट्स कहलाएंगी। और तीसरी बात यह है कि सब्सटेंसेस हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इन अ रिएक्शन, कि वो सब्सटेंसेस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो भी क्या है? रिडक्टेंट्स हैं या रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल सोडियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है। ये ऐसी मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं। तो जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं वो क्या हैं जी? रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स इन देयर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कोई एलिमेंट जो है वो अपनी लोएस्ट या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कंपाउंड भी क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2S की, तो H2S में सल्फर जो है ये -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो H2S इज़ अ रिडक्टेंट। सिमिलरली अगर हम लोग जो है वह बात करें Cu2O की, तो यहाँ जो है ऑक्सीजन -2 होगा, तो कॉपर जो है वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +1 इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉपर, सो दिस इज आल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली SnCl2 में Sn जो है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, FeCl2 में Fe जो है वो +2 की स्टेट में। अब Sn+2 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Sn and Fe+2 minimum oxidation state of Fe, so both SnCl2 and FeCl2 are reducing agents। इसी तरह से हाइड्रा एसिड्स मीन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के और एसिडिक कंपाउंड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने हाइड्रोजन मौजूद थी बट साथ ऑक्सीजन भी थी, तो हमने ऑक्सी एसिड्स कहा था। यहाँ हाइड्रा एसिड्स हैं, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी, सिर्फ हाइड्रोजन होगी और साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल HCl, HBr, HI, ये वो एसिड्स हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटालिक हाइड्राइड्स, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स। हाइड्राइड कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल। तो मेटालिक हाइड्राइड जो हैं ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लाइक NaH है, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड या एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करते हैं और ये हाइड्राइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो रिड्यूसिंग हैं, जिनमें HCOOH है, फॉर्मिक एसिड है, या COOH ट्वाइस ऑक्सालिक एसिड है। सिमिलरली एल्डिहाइड्स रिड्यूसिंग होते हैं और अल्केन्स जो है ये भी रिड्यूसिंग होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर रहा उसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हैं अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस पे बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंट जो एंटी टेस्ट एग्ज़ाम्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिडॉक्स रिएक्शंस में से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप उन क्वेश्चंस को किस तरह से इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।